जीव है जो भूखी जब रहती है तो अपने बच्चे को भी खा जाती है, अपने अंडे को भी खा जाती है, बाकी कोई अपने बच्चे को अंडे को नहीं खाती। कैकई आज ऐसी हो गई है कि अभी इतनी भूखी हो गई है लोलुपतावश राज्य की कि अपने बेटे को भी वनवास में भेज देंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ही है तोरानी रिसानी पर सत पानी पति वारो उलट करके देखती है, ठीक उसी प्रकार कैकई देखी और फुफकार करके देखी। अचानक राजा का हाथ हट गया। जैसे राजा का हाथ हटा तो सोचने लगे राजा कि क्या बात है, आज इतनी नाराज है, इतनी गुस्सा में है, इतनी क्रोध में है, क्यों है? और सोचने लगे। अब देखे हैं जिसके घर में 4 बहुएं, बेटों का उम्र 27-27 वर्ष, और वो अपने पत्नी से कैसे बोल रहा है। एक काम का दिखता, जहां काम आएगा वहां से राम चले जाएंगे, क्योंकि अगर अयोध्या में काम का दिखता हुई तो हमारे राम अयोध्या को छोड़ करके वन में चले गए। 60,000 वर्ष के जब दशरथ जी हो गए तो उनको चिंता हुई कि हमें पुत्र नहीं है, और आज सोच रहे हैं कि हमें अपने पत्नी, मेरी पत्नी महारानी नाराज हो गई तो कैसे मनाएं। तो इतना यहाँ दोहा कहे, कर है बार बार कराऊं सुमुखी सुलोचन फिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामी को। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो और अपने बूढ़ी को, अपने पत्नी को एक है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे फिक बचनी, हे गजगामिनी। संतों का इस पर बहुत भाव है कि क्यों क्यों कहे दशरथ जी। ये था कि पहले ये थी, क्योंकि सुमुखी इसलिए कहा जाता है कि जो अपने मुख से राम का नाम ले उसी का मुख सुंदर माना जाता है। जो अपने मुख, अपने आंखों से राम का दर्शन करे उसी का आंख सुंदर माना जाता है। प्रेम से राम को बुलावे वही फिक बचनी है, राम का गीत गावे वही फिक बचनी है। राम को गोदी में लेकर के अपने कमर पे रख करके और जो आंगन में चले वही गजगामिनी है। लेकिन यहाँ राजा कह रहे हैं कि हे सुमुखी, तुम नाराज क्यों हो गई हो? हे कैकई सुमुखी, तुम बात तो बताओ। हे सुलोचनी, तुम बात बताओ। हे गजगामिनी, अब जब इतना मनाने लगे, जब अत्यधिक मनाने लगे तो भी कैकई नहीं बोली।
तब अभिमान जगा। अभी तो पहले भय जगा, फिर काम जगा और फिर अभिमान जगा। और जब अभिमान जगा तो कहने लगे, हे कई, अरे तुम क्यों उदास हो, बताओ तो सही, आज कौन दो सिर वाला हो गया जो तेरा अपमान किया? कहो तो मैं उसका सिर काट दूं। बिना अपराध किए किसी का सिर काटने चले? फिर आज बताओ, मैं कहो कहीं रंग कहीं करूं मैं रेसू, बोलो किस रंग को, किस निर्धन को मैं राजा बना दूं? आप कहीं निर्भय निकासूं देसू, तो किस राजा को मैं देश से निकाल दूं? जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। अभी अपने बेटे को कह रहे हैं युवराज बनाने के लिए, वो भी बना नहीं पाएंगे, लेकिन अपने मुख से कह रहे हैं महाराज कि कहो किस रंग को मैं राजा बना दूं। यहां तक भी नहीं हुआ तो कहे कि हे कैकेयी, तुम ये तो बताओ, मेरा स्वभाव तो जानती हो कि कितना भोला स्वभाव है। तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का मैं चकोर हूं। तुम्हारे स्वरूप को देख करके, तुम्हारे चेहरे को देख करके मैं सब कुछ भूल जाता हूं। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताया होगा, मैं तुम्हें सूचित नहीं किया हूं। तुम बताओ तो सही। बार बार कह रही है और उसके बाद कह रहे हैं, सुनो पहले हंसो, तुम दुखी मत हो, हंस करके कुछ भी मांगना चाहो तुम मांगो, क्यों नहीं मांगती है? तुम जरूर मांगो। जब बार बार कहे तो भी कैकेयी नहीं बोली तो राजा को लगा कि शायद वो बहुत ही नाराज है। चलो इसके मन की बात को मैं कह दूं। जैसे इसके मन को बात को कहूंगा तब ये सोचेगी कि हाँ अब मैं मान गई। तो कैकेयी सुनो तो, भामी भयऊ तोरे मन भावा, भामी भयऊ कि हमारे राम को कब राजा बनाएंगे। तुम्हारे ही मन का मैं काम कर लिया और राम राजा कल बनेंगे। और तुम अपने मित्र को प्रसन्नचित कर लेना। जब ऐसे इस बात को कहे तो उस समय अत्यधिक मुरझा गई और क्रोधित होकर के पुनः फुफकारने लगी, जैसे कोई नागिन है राजा के सामने खड़ी हो और अपने दोनों जीभ को निकालती हो। उस प्रकार निकाल करके फुफकारने लगी और देखने लगी कि अब डंक मारने का जगह आ गया। अब राजा कुछ और कहेंगे तो मैं डंक मारूंगी। पुनः अपनी अवमानिता बोलने लगे, अभिमान बोलने लगा। इसलिए अगर प्रभु आपको खूब बड़ा बना देना, सब कुछ दे दे, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। काहे के लिए अभिमान? अगर अभिमान से हम बोलेंगे तो हमारे राम हमको छोड़ करके चले जाएंगे। पुनः शायद तुम्हारे तो संपत्ति, पूरी संपत्ति जो हमारी है उस पर तेरा अधिकार है, तुम मांग क्यों नहीं लेती हो? जो कुछ चाहो सो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार होकर गई। मेरे पास बहुत समय नहीं है, जो तुम चाहो सो ले लो। क्यों नहीं मांगती हो? तुम कहो तो क्या चाहिए तुम्हें? इसको भवन से चलो, पहले श्रृंगार करो, वस्त्र पहनो। लेकिन अभी राम शपथ तो खाए नहीं। उधर मंथरा बताई थी कि जब तक राम का कसम ना खा ले तब तक मांगना नहीं। अब अपने पूर्वजों को बताने लगे, तुम नहीं जानते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
नहीं असत्य समय सुकृत सुहाय, अब वेद पुराण विदित मन गाय। असत्य हम लोग नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, मैं जो कह दिया तो कह दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूं, जब देखी कि इतना बात बढ़ गया। अब महाराज राम का कसम नहीं खा रहे हैं, जैसे राम का कसम खाएंगे वैसे मैं बोलूंगी तो कहीं देखो ना कहीं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं अपना कसम खा लिया, कोई अजों का कसम खा लिया, सत्य को साक्षी मान करके कसम खा लिया। ये कसम खाने वाले लोग जो है बात बात पे कसम खाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। सामने रख देते होगा। चलो वीडियो जब बार बार कहने लगे तो आखिरी में जाकर के कहे कि देखो कि कहीं मैं राम का सौगंध खा करके कहता हूं, तुम जो मांगना हो तो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जैसे राम का सौगंध खाए वैसे के कहे ठीक है महाराज मैं अब मांगूंगी। कैसे नहीं मांगू, देखो कभी भी राम का शपथ नहीं खाना चाहिए। राम का शपथ खाने के बाद उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है और जीवन भर एक दुख रह जाता है, फिर उसी के तड़प में शरीर त्यागना पड़ता है, कलंक लग जाता है, अपजस लग जाता है। जब राम का शपथ खा लिए तो केकई उठी और जैसे एक नागन श्रृंगार करती हो भेष बदल करके जाकर के अपने शत्रु को डसने के लिए, ठीक उसी प्रकार केकई श्रृंगार की वस्त्र पहनी, वस्त्र पहन करके कही महाराज अब मैं मांगू, आप देना चाहते हो तो दोगे। कहीं जब मैं राम का शपथ खा लिया तो क्यों नहीं दूंगा, मांगो तो सही। तो यही केकई वरदान मांगी, यही दो वरदान है जो पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया। यही जो दो वरदान है जो आज तक केकई की जब हंसाई होती है, यही तो वरदान है जो पूरे अयोध्या के लोग केकई को क्या क्या नहीं कह डाले। लेकिन इसका एक और भी भाव है कि केकई के अलावा किसी में हिम्मत भी नहीं था कि जो इतना बड़ा बीड़ा उठावे। केकई जान करके बीड़ा उठाई थी और भी राम के कहने के ऊपर। इसका भाव एक ये भी है कि राम कहे थे कि माँ हमें राजा न बनने दो, हमें वनवास दे दो। तो केकई कही कि महाराज पहला वरदान हमें ये दीजिए कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और देहु ये ऊपर भरत का। हे महाराज अगर आपको वरदान देना है ना तो पहला वरदान ये दीजिए कि भरत को टीका मिले, राजगद्दी मिले। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि टीका का मतलब कलंक, तो कहते हैं कि ये टीका हो गया, यानी कि कलंक मांगी, अपने बेटे के लिए कलंक मांगी, अपने पति से और राम के लिए वनवास मांगी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का और वचन से पलट न जाए, इसलिए कहते हैं कि महाराज पहला वरदान तो मैं दरबार पर के मांग ली और आप दे भी दिए, लेकिन मांगू दूसर पर कर जोई पुरौना मनोरथ
उदासीनता भरा हो और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। इसमें संतों का यह भाव है कि क्यों 14 वर्ष के लिए ही मांगी, यानी कि जब तक राम 14 वर्ष वन में नहीं बिताएंगे तब तक 14 भुवन पे राज्य नहीं कर पाएंगे, अथवा 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे विजय प्राप्त पाना है तो 14 वर्ष जंगलों में भ्रमण करना पड़ेगा, ऋषियों से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, जंगल में एक एक फूल चुनना पड़ेगा और अभिमान के ऊपर विजय प्राप्त करके आए तब राजा बने। इसलिए 14 वर्ष। इसका अर्थ लोग अनेक प्रकार से लगाते हैं। बहुत लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि केकई तो सिर्फ राम के लिए वनवास मांगी थी और उसमें लक्ष्मण जी सीता जी क्यों गए, तो कहने इसी में सब जगह अर्थ छिपा हुआ है। मांगी थी कि तापस भेष, तपस्वी का भेष हो। आप विशेष शेष कहते हैं शेषनाग को, यानी कि लक्ष्मण को। अभी मैंने विशेष रूप से लक्ष्मण उसमें सम्मिलित हो। उदासी का मतलब है जो राम की दासी अथवा जानकी। आराम वनवासी, इसके साथ आराम वनवास में जाए, वन में जाए, ऐसे करके मांगी। लेकिन जैसे मांगी वैसे दशरथ जी का चेहरा सूख गया और कैकेयी का हाथ पकड़ करके पृथ्वी पे बैठ करके कहते हैं कि रानी तूने क्या मांगी, ठीक से बोल, हमसे मजाक नहीं करते, बहुत हमसे विनोद करोगी, बहुत हमसे हंसी करोगी तो हमसे सहा नहीं जाएगा। अरे राम के लिए राज मांगी कि वनवास मांगी। यह बहुत उत्तर प्रत्युत्तर हुआ, लेकिन कैकेयी क्यों, आप क्यों इतना सुख गए, क्यों उदास हो गए? अभी तो आप ये कह रहे थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। अरे मैं क्या मांगी हूँ? भरत के लिए राज ही तो मांगी हूँ। भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? मैं आपकी रानी नहीं हूँ क्या? आप क्यों इतने उदास हो गए? आप तो हम अभी कहे हैं देने के लिए, जाओ, नहीं देना है तो न दो, आप उसका कलंक ले लो अपने ऊपर। और इतना बड़ा कलंक है कि इस कलंक को कभी धो नहीं सकोगे। और अभी आप कह रहे थे कि सत्य से बढ़ करके कुछ नहीं है, ऐसे सत्य को आप कलंकित करने वाले राजा कहलाओगे महाराज, और कभी भी प्रजा के बीच में मुख नहीं दिखा पाओगे। जब बार बार इस बात को कहने लगी तो राजा कहे, हे रानी तुम समझ नहीं पाई, अरे मैं राम के लिए राज्य मांगा हूँ, इसका मतलब भरत के लिए नहीं मांगा क्या? नहीं, मैं सब जान गई हूँ महाराज, इसमें कौशल्या का भी मत है, राम का भी मत है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा था पहले से, अब हमें जाकर के ज्ञात हुआ। कहे दशरथ जी, हे रानी देखो, हमें राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। जैसे व्यक्ति के 2 आंख होता है ना, उसी प्रकार मेरे राम और भरत दोनों आंख हैं। लगी बताने कि मोरे भरत राम दुई आँखी, असत्य कहूँ करि शंकर। मैं भगवान शिव का सौगंध खा करके कहता हूँ कि कहीं तुम बुरा न मान, मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर है। ठीक है, तुम अगर मांग रही हो तो मैं भरत को राजा कुछ दिन के बाद बना दूंगा, मैं वचन देता हूँ, लेकिन राम के लिए वनवास न मांगो। जब बार बार राजा कहे तो कहेगी, देखिए महाराज, मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि किसी भी तरह राम को वनवास मिलना चाहिए और राम को बन जाना चाहिए, और नहीं तो प्रातः काल जैसे होगा कि हे राजा, हो तो प्रातुम वेद धरी जो न राम बन जा, अमोर मरण राहुल प्रचारित हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करके कहती हूँ
जब केकई इतना खोल करके कही तो पूरा महाराज अब किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। महाराज एक तड़पने लगे, विधाता को देखने लगे, अपना सर ऊपर करके देखने लगे कि हाय विधाता, इस खुली अयोध्या में जो फूल तैयार हुआ उसको भगवान के ऊपर चढ़ाने जा रहे थे। चढ़ाने से पहले ये ऐसा कुचक्र का गज आया, हाथी आया, इसको रोक दिया। विधाता से पूछने लगे, यहाँ तक कि अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को मनाने लगे और कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो अपने मन से नहीं कह सकता, इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे प्रातः काल होगा उसे केकई प्राण दे देगी, इसी से महल से कूद करके अपना जान दे देगी, तो इस बात को फैलते देर न लगेगी, इसलिए प्रातः काल न हो। क्योंकि केकई कही है कि प्रातः काल राम को वनवास जाना चाहिए। और लगे अपने इष्ट देवता से सबसे क्षमा मांगने, हे प्रभु ऐसा करो, जिससे सूर्य के लिए प्रतिदिन महाराज सूर्यार्घ्य दिए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे, जल ग्रहण नहीं करते थे, उसी सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज आज जो है आप उदय मत होना, आज आप अस्त ही रहो, यहाँ तक कि पूरा अंधकार अंधकार ही रहे, कभी उजाला न रहे, ये अंधकार हम